प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है, पूर्ति को निर्धारित करने वाला घटक क्या है, पूर्ति को किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, या कोई तीन घटक लिखिए जो पूर्ति को प्रभावित करें। इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें अपने को क्या क्या लिखना है, जैसे पूर्ति को प्रभावित, जैसे आपने मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक लिखे थे, वैसे ही अपने को पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक लिखने। तो अपन इस पार्ट को बिल्कुल पिछले पार्ट से कंपेयर करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार मांग के नियम को प्रभावित होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था पूर्ति का नियम, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मांग के नियम को कैसे प्रभावित करते हैं, मांग का नियम क्या है। ऐसे ही अपन इस टॉपिक को भी पढ़ना है ताकि तुलनात्मक अध्ययन में दोनों चीजें अपनी क्लियर होती जाए। तो अब पहला पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें कि कीमत विशेष, कीमत विशेष। अब ध्यान दें, कीमत विशेष कीमत जो है वो किस प्रकार पूर्ति को प्रभावित करेगी। तो आप लिखने वाले स्टूडेंट होते हैं वो ध्यान दें कि पूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने में वस्तु की विशेष कीमत का महत्व होता है। जैसे जिस वस्तु की कीमत अधिक होगी, अब कोई भी जैसे कोई भी फर्म हुई या कोई उद्योग हुआ या कोई व्यापारी हुआ, अगर उसकी वस्तु की कीमत अधिक है तो अधिक वस्तुएं क्या करेगा, बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध कराएगा, मतलब अधिक पूर्ति करेगा। जिस वस्तु की कीमत अधिक होती है उस वस्तु की पूर्ति अधिक करेगा, उस वस्तु की पूर्ति अधिक करेगा, अन्य वस्तुओं की कीमत। देखिए पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि किसी वस्तु विशेष की कीमत, दूसरा पढ़ा अन्य वस्तु की कीमत। तो आपको ध्यान हो कि अन्य वस्तुओं की कीमत जो है वह भी मांग के पूर्ति को प्रभावित करती है। और कैसे प्रभावित करती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप बाजार में एक कपड़ा खरीदने गए, अब वो सूती कपड़ा है या टेरिकॉट या नायलॉन का है, तो आपने अगर सूती कपड़े को खरीदना पसंद करा तो दुकानदार जो है वह सूती कपड़ों की पूर्ति करना पसंद करेंगे, ना कि नायलॉन की या टेरिकॉट की। तो अपने आप नायलॉन या टेरिकॉट की मांग पूर्ति कम हो जाएगी और सूती वस्त्र की पूर्ति बढ़ जाएगी। जैसे किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है और उपभोक्ता उसकी मांग करता है, तो बाजार में उस वस्तु को उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे उसके समांतर वस्तु को बाजार से बाहर कर दिया जाता है।
बाजार से बाहर कर देगा। जैसे जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता करेगा उसी की पूर्ति की जाएगी, जिसकी मांग नहीं कर रहा है उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। मैंने आपको सूती वस्त्र वाला उदाहरण देके समझाया है। कर की नीति देखिए, पूर्ति को प्रभावित करने में, पूर्ति को प्रभावित करने में कर की नीति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस वस्तु पर कर अधिक लगेगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी और उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। देखिए, पूर्ति को कर की नीति किस प्रकार प्रभावित करती है। जैसे किसी वस्तु पर कर लगा और उस वस्तु की कीमत बढ़ गई। अब जब कीमत बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना बंद कर देंगे, और जब खरीदना बंद करेंगे तो मार्केट में आना बंद हो जाएगी, तो उसकी पूर्ति अपने आप प्रभावित हो जाएगी। चौथा पॉइंट है संचार व परिवहन के साधन। संचार व परिवहन के साधन ये भी पूर्ति को प्रभावित करते हैं। लेकिन वापस ये ध्यान रखिए अपन कि पूर्ति को संचार व परिवहन के साधन प्रभावित करते हैं, क्योंकि परिवहन के अभाव में एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। देखिए, परिवहन के अभाव में किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। मतलब जिस वस्तु की मात्रा अपने यहाँ ज्यादा है, अपने मार्केट में उसकी पूर्ति ज्यादा है, अगर दूसरे मार्केट में उसकी आवश्यकता है तो उसको वहाँ बिना इसके साधन के नहीं पहुँचा पाएंगे। और संचार में जोड़ लेना कि संचार के अगर साधन नहीं है तो एक स्थान से दूसरे स्थान वालों को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर किस वस्तु की कीमत, कहाँ पर किस वस्तु की मात्रा अधिक है और उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती